एक बहुत बड़ी अजीबो गरीब रस्म, शायद जिसके अंदर सब मुब्तला हो चुके हैं, वो ये है कि मैयत के कर्ज अदा करने की फिक्र नहीं की जाती और वरासत की तकसीम पहले कर ली जाती है। याद रखिए और खूब याद रखिए, जब तक कर्ज अदा नहीं हो जाता वरासत तकसीम करना जायज नहीं है। किसी भी बाप के बेटे उसका कर्ज अदा करने से पहले ही अगर वरासत तकसीम कर रहे हैं तो वरासत नहीं तकसीम कर रहे, वो हराम खा रहे हैं और अपने बाप के साथ जुल्म कर रहे हैं। शरीयत कहती है पहले कर्ज। आप लॉजिकली भी सोचें कि वो मर गया है, उसकी विरासत 10 लाख है, उसके ऊपर कर्ज 5 लाख है, अब 10 लाख वारसों ने तकसीम कर लिया है, तो उन्होंने जो 5 लाख खाया है वो तो उनका था ही नहीं, वो तो औरों का खा रहे हैं। वो ना मैयत का था, ना आगे ट्रांसफर हुआ है, ना आगे मुंतकिल हुआ है। तो ये तरतीब ठीक कीजिए। सबसे पहली फिक्र है कर्ज की, वरासत उसके बाद है, और जितनी जल्दी अदा किया जा सकता हो उतनी जल्दी अदा किया जाए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, कई हदीसें मैं एक पेश कर रहा हूं। एक आदमी फौत हुआ, हमने उसकी मैयत को लाके, चारपाई को लाके जनाजे वाली जगहों पे रख दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को इत्तला कर दी, आप तशरीफ लाए, चंद कदम आपने उठाए, फिर अल्लाह की तरफ से आपके ज़हन में ख्याल आया और आपने पूछा, अल्हम्दुलिल्लाह हल अला साहिबिकुम दैन, तुम्हारे साथी के ऊपर कोई कर्ज तो नहीं है? हमने कहा दीनारान, 2 दिनार, सिर्फ 2 दिनार। फतखल्लफ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पीछे हट गए। सल्लु अला साहिबिकुम, इस मकरूज का मैं जनाजा नहीं पढ़ा रहा, तुम खुद ही पढ़ लो। हाजरीन में जनाब अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। ये उस वक़्त जब अभी रियासत मदीना के हालात बड़े कमजोर थे। बाद में जब अल्लाह ने वुसअत दी तो फिर आप कहा करते थे कि अगर इसका कर्ज है तो हम अदा करेंगे। तो ये उस वक़्त है जब अभी रियासत के हालात भी ऐसे नहीं थे। तो आप पीछे हट गए, कहा तुम इसका जनाजा पढ़ लो। जनाब अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। कहने लगे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आप जनाजा पढ़ा दीजिए। हुमा अलैया, वो 2 दिनार मेरे जिम्मे हो गए। आपने फिर तसल्ली की और कहा, हुमा अलैका, वो 2 दिनार तेरे जिम्मे हैं। वफी मालिका, तो अपने माल में से देगा। वल मय्यितु मिनहुमा बरी, और ये मैयत पाक हो गई है। उन्हें कहा जी हाँ। फसल्ला अलैहि, तो आप अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। अगले दिन जनाब अबू क़तादा जिसने जिम्मेदारी उठाई थी, तवज्जो कीजिएगा, कब मुलाकात हुई? जनाजे के अगले दिन। पूछा, मा सनअत दीनारान, वो 2 दिनारों का क्या बना? दे दिए? जनाब अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, इन्नमा माता अम्स, कल तो अभी जनाजा हमने पढ़ा है, तो अभी मैंने अदा नहीं किया। अगले दिन मुलाकात हुई, दूसरे दिन फिर पूछा, मा फ़अल दीनारान, 2 दिनारों का क्या बना है? कहा, क़द क़ज़यतुहुमा, मैंने वो कर्ज उतार दिया है और कर्ज दहिंदा को पहुंचा दिया है। फरमाया, अल-आन हीन बरद जिल्दु, अब तूने कर्ज अदा किया है और आज ही कब्र में उसको आराम मिला है। शारहीन हदीस ने इस हदीस की वजाहत में लिखा कि इससे पता चलता है जब तक कर्ज अदा नहीं होता है मैयत बेचारी तकलीफ में रहती है। ये एक रस्म और रिवाज नहीं है जो आप अल्लाह के घर में खड़े होके सैकड़ों लोगों के सामने
मस्जिद में खड़े होके जनाजे के ऊपर अल्लाह के घर में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में आप ऐलान कर देते हैं कि जी कर्ज मेरे जिम्मे है और कर्ज वाले लेने जाते हैं, तो बाज बदबख्तों का ये जवाब होता है ये कब्रिस्तान है और वो कब्र है, जाके ले लो। और ये कोई कहानी नहीं, ऐसे वाकयात जो हमने इन कानों से सुने और उन कर्ज लेने वालों ने आके हमें बताया, आपकी मौजूदगी में ऐलान हुआ था, मस्जिद में हुआ था, सबके सामने हुआ था। अब उसकी औलाद ये कहती है